हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू गणित विज्ञान। मैं हूं शालिनी। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10C और 10C के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। अ मशीन इज मार्क्ड एट ₹5,000 and is sold at a discount of 10%. फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द मशीन। देखिए, इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे वो जनरली मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट के रिलेटेड होंगे। मार्क्ड प्राइस और डिस्काउंट क्या होता है ये मैं ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेन किया है एसपी, सीपी, प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट का। तो यहाँ पे थोड़ा ब्रीफ में आपको बता देती हूँ। जब भी हम कोई आर्टिकल परचेज़ करते हैं जो उस पर टैग लगा होता है और उस टैग पे जो प्राइस होता है वो हमारा मार्क्ड प्राइस होता है, जिसको आप MRP भी बोल सकते हैं, मार्केट रिटेल प्राइस। मतलब वो जो आपको MRP दिया होता है, मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी शॉपकीपर उस रेट पे कोई आइटम को सेल कर सकता है। उससे ऊपर वो आपको ज़्यादा प्राइस पे आइटम को सेल नहीं कर सकता। और जो हमें डिस्काउंट मिलता है, अगर आपको कोई भी शॉपकीपर बोल रहा है कि आपको 10% या 5% का डिस्काउंट मिलेगा, तो वो हमेशा जो मार्केट प्राइस है उसी पे मिलेगा। मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से अलग होता है। तो अब हम इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो। यहाँ पे हमें मार्क्ड प्राइस या फिर जो मार्केट प्राइस या फिर MRP जिसको बोलते हैं वो हमें दिया है ₹5,000। डिस्काउंट हमें गिवन है 10%। जैसे मैंने बताया कि जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा मार्क्ड प्राइस के ऊपर होता है। तो इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस कितना होगा उस मशीन का। जो सेलिंग प्राइस है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा मार्क्ड प्राइस है माइनस डिस्काउंट। अब देखिए, यहाँ पे डिस्काउंट हमें परसेंटेज में गिवन है। सबसे पहले तो हमें डिस्काउंट निकालना पड़ेगा। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है 10%। तो डिस्काउंट कितना होगा, 10/100 ऑफ मार्क्ड प्राइस। तो इसका मतलब 500 रुपीज़ हमें डिस्काउंट मिलने वाला है। तो अब हम इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे। सेलिंग प्राइस क्या होगा, MP हमें गिवन है 5000, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट कर लिया 500, तो दिस इज़ 4500 रुपीज़। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4500। अब ज़रूरी नहीं है कि जो मार्क्ड प्राइस किसी भी आर्टिकल पे होता है वो आपका सोल्ड प्राइस के इक्वल भी हो सकता है या फिर SP उससे कम भी हो सकता है। अगर तो आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो SP हमेशा मार्क्ड प्राइस से कम होगा। अब शॉपकीपर क्या करते हैं, कोई भी आर्टिकल, अब सपोज कीजिए कि वो एक आर्टिकल 50 रुपीज़ में उन्होंने परचेज़ किया, तो वो उसका CP बन गया। अब उन्होंने उसका मार्क्ड प्राइस रख दिया 400 रुपीज़। अब आपको दे रहे हैं डिस्काउंट 10% का। तो 10% मीन्स 400, तो 40 रुपीज़ आपको डिस्काउंट हुआ। तो सेलिंग प्राइस उस आर्टिकल का क्या हो गया, 400 माइनस 40, 360 रुपीज़। लेकिन वो लेके कितने का आए थे, 250 का। अब उन्होंने बेचा कितने का, 360। तो 360 में से आप 250 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 110 उसका क्या बन जाएगा, दैट इज़ प्रॉफिट। तो ये कंसेप्ट होता है जो आपके शॉपकीपर्स यूज़ करते हैं। सेकेंड है, अ शॉपकीपर मार्क्ड अ डिनर सेट फॉर रुपीज़। किसी शॉपकीपर ने डिनर सेट का जो MP है वो सेट कर दिया 1000, तो उसका मार्क्ड प्राइस है ₹1000। ही सोल्ड इट एट ₹900, तो SP उसका गिवन है, दैट इज़ ₹900। अब हमें ये बताना है कि डिस्काउंट की कितनी परसेंटेज उसने दी है। तो इसमें हमें जैसे कि पता है कि जो हमारा SP होता है वो किसके इक्वल होता है, MP माइनस डिस्काउंट। पहले हम डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे। SP 900, MP है 1000 माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को उधर ले जाएंगे और 900 इधर आ जाएगा, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 100 रुपीज़ का हमें मिलने वाला है डिस्काउंट।
अब हम डिस्काउंट की परसेंटेज निकालेंगे क्योंकि परसेंटेज ही पूछा है उसने। डिस्काउंट परसेंटेज कैसे होगा? डिस्काउंट, जैसे हम लॉस या फिर गेन परसेंटेज निकालते हैं, लॉस और गेन परसेंटेज निकाली जाती है कॉस्ट प्राइस पे और डिस्काउंट परसेंटेज निकाली जाती है मार्क्ड प्राइस पे इंटू 100। तो ये है 100, MP है आपका 1000 इंटू 100, तो दैट इज 10% डिस्काउंट इस आइटम पे मिला है। क्वेश्चन नंबर 3, अ पेयर ऑफ शूज मार्क्ड एट ₹320। तो MP हमारे पास है 320, सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 15%। तो डिस्काउंट परसेंटेज हमें गिवन है 15%। हमें क्या फाइंड करना है? डिस्काउंट। तो डिस्काउंट फॉर्मूला लगाएंगे। डिस्काउंट परसेंटेज किसके इक्वल होती है? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो ये वैल्यू हमें 15 गिवन है। डिस्काउंट MP की वैल्यू 320 इंटू 100, तो डिस्काउंट की वैल्यू आ जाएगी 15 इंटू 320 बाय 100। 5 2 द 5 3 द, सो दिस इज ₹48। तो 48 हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिलने वाला है। नेक्स्ट उसने पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा। सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होता है? जितना आपका मार्क्ड प्राइस है माइनस डिस्काउंट। तो मार्क्ड प्राइस शूज़ का है 320, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया 48, तो दिस इज 272 रुपीज़ इसका आ जाएगा सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन नंबर 4, द लिस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 450 एंड इज सोल्ड फॉर ₹360, फाइंड द डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस का मतलब भी वही होता है आपका MP, ₹450, SP गिवन है ₹360। अब हमें निकालना है डिस्काउंट। डिस्काउंट किसके इक्वल है? मार्क्ड प्राइस माइनस SP। तो चाहे तो आप इसको ऐसे लिख लीजिए, या फिर ये कहाँ से जनरेट हुआ हमें पता है। SP कैसे कैलकुलेट होता है? जो मार्क्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट। यहाँ से डिस्काउंट इधर ले आएंगे, SP इधर ले आएंगे, तो MP माइनस SP। MP इज 450, SP इज 360, तो ये आ गया ₹90। तो 90 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट जो है वो मिला है। नेक्स्ट हमने निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। वो कैसे निकलेगी? डिस्काउंट अपॉन MP इंटू 100। तो डिस्काउंट हमारे पास 90 है, MP है 450 इंटू 100, 5 9 द 5 2 द, so this is 20%. Question number 5, a shopkeeper buys an article for ₹300. He increases its price by 20% and then gives 10% discount on the new price. Find the new price of the article. तो देखिए, एक शॉपकीपर ने सबसे पहले तो एक आर्टिकल बाय किया, तो उसका कॉस्ट प्राइस है ₹300। अब उसने क्या किया? उसका प्राइस 300 से 20% बढ़ा दिया और बढ़े हुए प्राइस पे उसने 10% डिस्काउंट दिया। तो पहले तो हम इंक्रीज इन प्राइस निकालते हैं। उसने कितना बढ़ाया है? 20%। तो 20 अपॉन 100 इंटू 300, तो 60 रुपीज़ उसने बढ़ाए हैं। अब 60 उसने बढ़ा दिए, अब नया प्राइस हमने निकालना है। न्यू प्राइस कैसे निकलेगा? जिसको अब हम MP बोलेंगे, दैट इज जो CP है प्लस इंक्रीज इन प्राइस। तो 300 प्लस 60 दैट इज 360 रुपीज़।
अब उसका CP था 300 उस आर्टिकल का, MP बन गया है 360 रुपीज़। अब इस 360 रुपीज़ पे उसने 10% डिस्काउंट दिया है। नेक्स्ट है द डिस्काउंट गिवन बाय द शॉपकीपर। अब डिस्काउंट कितना दिया है उसने, 10% डिस्काउंट ऑन न्यू प्राइस। तो 10 अपॉन 100, न्यू प्राइस हमने कैलकुलेट किया, दैट इज 360, दैट इज ₹36। तो 3 चीज़ें अब हमने कैलकुलेट कर ली हैं। सबसे पहले हमें CP पता है 300, MP जो नया प्राइस हमने निकाला था 360, अब उसने डिस्काउंट कितना दिया है इस पे, 36 रुपीज़। थर्ड पार्ट में उसने पूछा है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलता है, जो आपका MP है माइनस डिस्काउंट। जैसे मैंने पहले बताया, MP जो हमने नया प्राइस निकाला था दैट इज़ 360, डिस्काउंट हमने कैलकुलेट किया 36, तो ये आ गया 324 रुपीज़, ये सेलिंग प्राइस। तो अब CP उसका था 300, MP 360, डिस्काउंट 36 रुपीज़ और नया सेलिंग प्राइस आ गया 324। तो देखिए CP 300 था लेकिन सेलिंग प्राइस 324। अब उसने पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज, उसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ। हमने देखा जो CP था वो था 300 और SP हमने कैलकुलेट किया 324। देयरफॉर प्रॉफिट निकालेंगे SP माइनस CP, 324 माइनस 300, तो उसको 24 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की परसेंटेज निकालनी है, दैट इज इक्वल्स टू प्रॉफिट अपॉन CP इंटू 100। प्रॉफिट कितना है 24, CP कितना है 100 इंटू 300 इंटू 100। तो उस शॉपकीपर को टोटल 8% का प्रॉफिट हुआ। तो ये थे हमारे फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिए। कोई डाउट है तो हमें कमेंट ड्रॉप कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बढ़ाना है ज्ञान, फॉलो गणित विज्ञान।